प्रणाम। इस वक्त बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है और बिहार में पक्ष विपक्ष इसको लेकर भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो बिहार में रह रहे हैं उनके घर बीएलओ साहब पहुंच चुके हैं और जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। समय पर चुनाव आयोग डेटा भी कलेक्ट कर रहा है। बीएलओ साहब जिसको प्रॉब्लम हो रही है वहां पर जा रहे हैं और वो चीजें सॉल्व हो जा रही है। लेकिन उसका क्या जो बिहार से बाहर है, क्योंकि कई ऐसे वोटर हैं जो वोटर तो बिहार के हैं लेकिन रहते नहीं है, अस्थायी रूप से वो बिहार से बाहर हैं, कोई जॉब के लिए, कोई पढ़ाई के लिए है, हम जैसे लोग। तो दिल्ली में जितने न्यूज़पेपर है उसमें विज्ञापन छपा है। ये न्यूज़पेपर इस वक्त मेरे हाथ में है। इस विज्ञापन में इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं और आप बिहार के मतदाता हैं, वोटर हैं, तो आपको इस वक्त क्या करना है। देखिए, इस विज्ञापन में हर चीज़ स्पष्ट कर दी गई है। सबसे पहले ये अखबार का पेज है और इसमें बाएं तरफ ये स्कैनर दिया गया है। इस कोड को स्कैन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको सबसे पहले किस वेबसाइट पर जाना है तो voters.eci.government.in ये वेबसाइट है। हालांकि आप जब कोड को स्कैन करेंगे तब आप इस वेबसाइट पे जा सकेंगे, और नहीं तो आप सीधे गूगल पर जाइए, voters.eci.government.in पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि अब मोबाइल अगर आपके हाथ में है तब भी गणना पत्र की आपको चिंता नहीं करनी है, आप फॉर्म भर पाएंगे। कैसे भर पाएंगे तो इसी वेबसाइट पर आपको जाना है, voters.eci.government.in। इस पर जाएंगे तो एक इंटरफेस खुलेगा, आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन। अब यहाँ पर आपके पास ये फॉर्म खुल गया है। फॉर्म पर क्लिक करिए आप। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर या फिर इपिक नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर अगर आपका रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इपिक नंबर आपके पास है, इपिक नंबर डाल दीजिए, EPIC नंबर। जिसके बाद आपको एक OTP मिलेगा। OTP आया आपके फ़ोन में, आप उसको वहाँ पे डाल दीजिए। आगे क्या प्रोसीजर है, आगे क्या होगा तो आगे आपको स्क्रीन पर कुछ आपके डेटा फिल करने होंगे। क्या क्या फिल करने होंगे तो जैसे नाम, जन्म तिथि क्या है और जो जानकारी ECI को चाहिए वो जानकारी आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद एक सादे कागज़ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। बाएं हाथ का अंगूठा, इसका निशान बनाना है और मोबाइल से इसकी स्पष्ट फोटो ले लेनी है। क्या करना है, सिग्नेचर और बाएं हाथ का अंगूठा, इन दोनों का निशान बनाना है और फोटो ले लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ना है और बॉक्स में टिक कर देना है जो आप फॉर्म भर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर ये फोटो भी आपको डाल देनी है। प्रीव्यू में सभी जानकारी आपको जांच कर लेनी है। आपने अपना नाम लिखा, पापा का नाम लिखा, उसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए हैं आपने उसमें फिल किया, तो उसका डिक्लेरेशन ये मांग रहा है कि क्या वो जो जानकारी आपने दी है वो सही है। अगर सही है तो आप उसको टिक कीजिए, फिर इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको फोटो और दस्तावेज जमा करने होंगे। लिंक जो सामने आ रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए। इससे रिलेटेड जो आपने जानकारियां दी हैं उससे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको यहाँ पर वो फिल करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने डाल दिए तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। लेकिन दूसरा ये भी सवाल है कि अगर आपको ऑफलाइन करना होगा तब क्या करेंगे। तो ऑफलाइन करने के लिए भी आपको जो मौजूदा मतदाता वेबसाइट है उस पर जाना है, वहाँ पर जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। और उसके बाद ऐसे मतदाता गणना प्रपत्र को प्रिंट कर हस्ताक्षरित कर सकते हैं और 25 जुलाई 2025 से पहले अपने BLO तक अपने पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से या किसी भी ऑनलाइन माध्यम जैसे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ताकि उनका नाम प्रारूप वोटर लिस्ट में सम्मिलित किया जा सके। कुछ नहीं करना, आप दिल्ली में, आप बैंगलोर में, आप कहीं भी हैं, आपने फॉर्म भर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, या फिर फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको व्हाट्सएप पे आप अपने किसी फैमिली मेंबर को भेज दीजिए। जब BLO आपके फैमिली के पास पहुंचेंगे, आपके घर पे पहुंचेंगे, तो आपके पिताजी या फिर घर में जो भी मौजूद होगा वो प्रिंट आउट BLO साहब को दे देंगे। ऐसे क्या होगा तो वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाएगा। अच्छा, कुछ और जानकारियां दी गई है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी ERO को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ERO द्वारा स्थानीय जांच और अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। मतलब अगर आप वहां पे उपस्थित नहीं हैं तो आपके पिता जो जानकारी देंगे उसके आधार पर ERO वहां पर जांच करेंगे और
आगे की कार्रवाई करेंगे। 2003 की मतदाता सूची के लिए भी अब एक लिंक जारी कर दिया गया है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आप जाकर ये देख सकते हैं कि आप इनरोल्ड हैं या नहीं। अगर आपके पास वोटर लिस्ट है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका वोटर लिस्ट में नेम है या नहीं। इसकी जानकारी अब इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर दे दी है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अच्छी पहल है कि जो बिहार से बाहर रह रहे हैं और बिहारी हैं, बिहार के वोटर हैं, वो अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि दिक्कत ये हो रही थी कि बिहार में तो बीएलओ हैं, वो घर घर जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाहर जो रह रहे हैं, बिहार से बाहर अलग राज्य में रह रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी। तो अब वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑनलाइन भरने के बाद जो प्रिंट आउट होता है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से अपने फैमिली मेंबर को भेज सकते हैं और ऐसे में उनकी जांच हो जाएगी और वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।